अपने अम्मी से झूठ क्यों बोला? क्यों मेरा इल्जाम अपने सर पर ले लिया? सिर्फ मैंने इसीलिए किया कि मैं नहीं चाहती कि खाला जान की उम्मीदों के साथ साथ उनका दिल भी टूटे, इसलिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। लेकिन क्या फर्क पड़ता है? अगर मैं बाप नहीं बन सकता या तुम माँ, औलाद तो हमारी नहीं हो सकती ना। एक बात नहीं है, आप खाला जान के इकलौते सहारे, उनकी कितनी ख्वाहिश है आपकी औलाद देखने की, और शायद इसी आस में वो जिंदा भी है। वो तो ठीक है कोई, लेकिन अम्मी को एक ना एक दिन सच्चाई का पता तो चल ही जाएगा। जब पता चलेगा वो तब की बात है। फिलहाल हमारा फोकस आपके इलाज पे होना चाहिए। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह ताला से कि वो सब ठीक कर देंगे। थैंक यू सो मच कॉली, मेरे वो सारे बोझ उठाने के लिए जो शायद तुम्हें नहीं उठाने चाहिए थे। क्यों? आप ही तो कहते हो ना कि हम दोनों एक हैं, तो फिर मेरा भी तो फर्ज बनता है। हाँ, ऐसा ही है। बस एक ही बात की टेंशन है कि जब अम्मी को सच्चाई का पता चलेगा तो उनका रवैया तुम्हारे साथ पहले से भी ज्यादा बुरा हो जाएगा। कोई बात नहीं, मैं बर्दाश्त कर लूंगी। थैंक यू कॉली। पानी अब सर से ऊपर हो गया है, हमें कुछ करना ही पड़ेगा। तो मैं क्या करूं? मेरी कोई सुनता है? मैं तो कितने सालों से बीम बजा रही हूं बस। क्या हो गया अम्मा, कौन नहीं सुन रहा आपकी बात? मेरे दोनों भाई और उनकी बीवियां। क्या हो गया भाई? अब क्या कह दिया तुमसे किसी ने? बस जहर देकर मारने की कसर बाकी रह गई है, और तो कोई कमी नहीं छोड़ी मेरी भाभीयों ने। अब आप लोग फिर से शुरू मत हो जाइएगा। थोड़ी देर घर रेस्ट करने के लिए आया हूँ, शाम में मुझे ससुराल जाना, एक शादी है। अरे बात सुन, ये बैठे बैठा किसका बुलावा आ गया तेरे ससुराल से शादी का? है फातिमा की कजन की शादी है, बताया था मैंने आपको। आज निकाह और कल वलीमा, जाना है मुझे। बड़े बदतहजीब लोग हैं आपके ससुराल वाले, झूठे मुंह से भी घर की किसी और फर्द को बुलाया तक नहीं। सिर्फ अपनी बेटी और दामाद ही याद थे उन्हें, कम से कम अम्मी को तो बुला लेते। उन्होंने तो हमारे पूरे घर को बुलाया था, लेकिन मैंने ही किसी को ले जाना मुनासिब नहीं समझा। क्या? क्यों भाई? हमारे जाने में क्या कबाहत थी? अरे बंदे का दिल ही बहल जाता है, थोड़ी देर रौनक मेला, खवातीन के जेवर, नए नए कपड़े देखेंगे तो दिल बहलेगा ना भाई। वहां भी जाके आप लोगों ने लड़ना ही था, तो दुनिया को यह तमाशा दिखाने की क्या जरूरत? मेरी इज्जत खराब होती। तो हम कहाँ लड़ते हैं किसी से? हम तो नाम भी नहीं लेते। ये तो तुम्हारी बीवियां हैं जो अपनी औकात दिखाती हैं लोगों को जाके। आप लोगों को सिर्फ अपनी माँ और बहन में ही गलतियां नजर आती हैं, बाकी आपकी बीवियां तो बिल्कुल ठीक हैं। हाँ, वो मैं आपको बताना भूल गया, नोमी भाई का केस लग गया है। थोड़ी देर पहले वकील की कॉल आई थी। सच बताएं, पेशी कब है, जमानत कब होगी? कल है पेशी कोर्ट में, उम्मीद तो है कि हो जाएगी।
और वैसे आप लोग अगर गीबतें करने की बजाय दुआएं कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। नोमी भाई को जरूरत है इसकी। किसकी गिबत की हमने आज तक? बिला वजह इल्जाम देने आ जाते हैं सब। अरे छोड़ इसे, बकवास कर रहा है खामखा की। तू ऐसा कर, तू खुद ही जा, नमाज बिछा कमरे में और बैठ जा, नमाज पढ़, अल्लाह से बातें कर। और उस वक्त तक जा नमाज से नहीं हटना जब तक नोमी घर ना आ जाए और उसकी जमानत ना हो जाए। हाँ? एक बार मेरे शौहर की जमानत हो जाए, फिर अच्छी तरह इन सब के तंज का जवाब दूंगी मैं। अम्मा, क्या बात है? शाम की चाय नहीं ली आपने? मैं इंतजार करती रही। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? पता नहीं तबीयत खराब है या के नसीब। कुछ समझ नहीं आ रही मुझे। क्या हुआ? क्यों बुझी बुझी सी हैं इतनी? बुरा हुआ है, बल्कि मेरे अहमर के साथ धोखा हुआ है। अहमर, आप मुझे डरा रही हैं। तुम्हें पता है अहमर की कभी औलाद नहीं हो सकती। क्या मतलब अम्मा? गुल कभी मां नहीं बन सकती। वाकई? वाकई? गुल के पहले बच्चे की पैदाइश के टाइम कोई पेचीदगी हो गई थी। अब टेस्ट करवाने से ये बात सामने आई। ओह, ये तो बहुत बुरी बुरी न्यूज़ है। पहले तो चलो ये उम्मीद थी कि देर या सवेर बच्चा हो ही जाएगा, लेकिन अब तो अहमर को पता है इस बात का? हाँ पता है। इसी बात का तो रोना है कि उसे पता है और फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा उससे। जाहिर सी बात है अम्मा, दिन भर तो ब्रेन वॉशिंग करती रहती गुल अहमर की, रोने धोने सुना सुना के। ड्रामे कर करके ना अहमर का दिल उसने अपनी मुट्ठी में कर रखा है। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। साफ साफ बात करें, गुल में खामी है, अहमर में नहीं। अगर वो अहमर को बच्चा नहीं दे सकती तो अहमर का पूरा हक है दूसरी शादी करने का। तुमने तो जैसे मेरे दिल की बात कह दी। यही करना पड़ेगा। अम्मा, शुरू शुरू में देखिए अहमर इनकार करेगा, गुल की ड्रामेबाजियों की वजह से थोड़ा सा जज्बाती हो जाएगा, लेकिन आपने पीछे नहीं हटना। अगर आप पक्के कदम पे रही ना, अहमर जरूर आपकी बात मानेगा। तो फिर ये आप पर है कि आप अहमर को कैसे कन्विंस करती हैं, क्योंकि आपका भी हक है ना दादी बनने का। और मुझे यकीन है अहमर आपकी बात पे इनकार नहीं करेगा। बस आपने साबित कदम रहना है। वाह मेरे मालिक, कैसी कैसी सूरतों को इतने महंगे महंगे जेवरात दे रखे हैं तूने।
जिन्हें ना कदर है और ना ही उनकी औकात है। ना सलाम ना दुआ, ये क्या हर वक्त तुम फोन में लगे रहते हो? क्या है इसमें ऐसा? फोन में क्या होना है? एक दोस्त के कहने पे स्टॉक्स में शेयर खरीदे हैं मैंने, बस वही ऑनलाइन चेक करता रहता हूँ। वाह वाह, दोस्त के कहने पे शेयर्स खरीद लिए और यहाँ बेचारी बीवी 4 जोड़े खरीदने को कह रही, तो तुम दिला नहीं पा रहे हो उसे? सैकड़ों जोड़े पड़े हैं तुम्हारे पास उस अलमारी में, पहले वो तो पहन लो। हर हफ्ते तुम्हें नए जोड़े चाहिए होते हैं, नियत ही नहीं भरती तुम्हारी। हाँ हाँ, तुम तो जैसे भागे दौड़े जाते हो ना, जो मैं कहती हूँ वो करते हो। हर चीज यहाँ तरस तरस के मिलती है हमेशा। तो ठीक है, अपनी माँ के घर चली जाओ रहने कुछ दिन एसी के बगैर, तभी तुम्हें कदर होगी मेरी और इस घर की। हाँ, तुम तो मुझसे जान छुड़ाने पर तुले हुए हो ना। कभी अपनी भाभी को देखा है तुमने? कैसे हमेशा सोने से लदी पड़ी रहती है वो। उसे देख के मुझे आग लगती है, जान जलती है मेरी। तो ना देखो उसे, ना बहनापा गांठो उसके साथ, दिल नहीं जलेगा तुम्हारा। वैसे भी उसका शौहर अफोर्ड कर सकता है। तो तुम क्यों नहीं कर सकते अफोर्ड? तुम्हारा छोटा भाई है वो, और आज देखो उसे, कितनी जायदादें खरीदी रखी हुई उसने। तो उसका नसीब उसके साथ। और वैसे भी पैसा बीवी की किस्मत से मिलता है, और जब से मेरी तुम्हारे से शादी हुई है नुकसान पे नुकसान ही हुआ है मेरा। और मैं भी बहुत पछता रही तुमसे शादी करके। शादी से पहले तो बहुत अमीर नजर आते थे, जैसे तुमसे तो अमीर कोई है ही नहीं इस दुनिया में। और मिला क्या मुझे? एक सड़ा हुआ घर और ये बस कुछ चंद जेवरात। तो तुम कौन सी शहंशाह की बेटी थी? क्या लेकर आई हो पीछे से जो इतना बोल रही हो? मत भूलो, तुम्हारा घर मेरे पैसे से चलता है। आज बंद कर दूं ना तो तुम सारे सड़क पे भीख मांगते फिरोगे। नाशुक्री औरत। दिमाग खिसक गया इस आदमी का। सुना है भैया आपने क्या कहा है मैंने थोड़ी देर पहले कि अब क्या करना है? हाँ, सुन लिया है। तो फिर अब क्या? समझा नहीं मैं। भाई मेरा मतलब ये है कि आपकी बहू तो हमारे बेटे की नस्ल आगे चलाने के काबिल ही नहीं है, तो फिर क्या करना है? अरे भाई, मुझे क्या पता क्या करना है। अब मैं तो ये जानता हूं कि अल्लाह के काम है, और ऐसे मामले में दुआ कर सकते हैं। सब्र और दुआ तो इंसान वहां करे जहां कोई उम्मीद हो। यहां तो कोई उम्मीद ही नहीं। तो फिर ऐसे करो कि फातिहा पढ़ो और भूल जाओ। अरे ऐसे कैसे भूल जाओ? बुढ़ापे में हम क्या करेंगे? हमारे बेटे की नस्ल का सवाल है, वो आगे कैसे बढ़ेगी? इन बातों का ना एक ही जवाब है जो मैं तुम्हें दे चुका हूं कि ये सब मामले जो हैं अल्लाह पे छोड़ दो। अरे तो अल्लाह ने भी तो इंसान को ऑप्शंस दे रखे हैं ना। कैसे ऑप्शन? भाई दूसरी शादी का ऑप्शन, और कैसा ऑप्शन? हौल वला कुव्वत। अरे फिर शैतानी ख्याल जो हैं तुम्हारे दिमाग में गर्दिश करने लगे। अरे शैतानी क्यों भाई? एक से ज्यादा शादी करना मर्द के लिए सुन्नत है, सुन्नत। अच्छा, सुन्नत है तो फिर ऐसे करो कि इस सुन्नत को पहले अपने आप पर अप्लाई कर लो और मेरी दूसरी शादी करवा दो।
जरूर करवा देती अगर मैं खुद बांझ होती तो। एक जवान खूबसूरत बेटे की मां हूं, आप उसके बाप हैं। ये सब अल्लाह के काम है। तो ये जो फजूल ख्याल आ रहे हैं ना तुम्हें, झटक दो उन्हें दिमाग से, और अहमर और गुल को चैन से जिंदगी गुजारने दो। आपसे तो बात करना फजूल है। अरे बेटा मुझे दे दो। किसी और चीज की जरूरत हो तो बता दीजिएगा। नहीं बेटा, शुक्रिया। अल्लाह तुम्हें गर्म हवा से भी महफूज रखे। लीजिए, आ गई हैं आपकी दवाइयाँ। आपको तो लग रहा होगा कि मैं आपकी मासूम बहू के पीछे ही पड़ गई हूँ, है ना? क्या हुआ? कुछ नहीं। जब तुम कुछ नहीं कहती ना, तुम्हारा अंदाज चीख चीख कर बहुत कुछ होने की गवाही दे रहा होता, इसलिए शराफत से बताओ। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम हर बात पे मुझे एक्सरे मशीन की तरह क्यों स्कैन करते रहते हो? तुम बता रही हो मैं तुम्हें गुदगुदी करना शुरू करूं? अगर मैं ना भी बताऊं तो क्या फायदा? क्या फर्क पड़ता है इस बात से? अल्लाह जान तो वैसे भी तुमसे ये बात कर ही लेंगी। कौन सी बात? यही कि औलाद के लिए तुम दूसरी शादी कर लो। हंस रहे हो? अब ये कहाँ रह गई है सुरैया? सुरैया आ जाओ भाई। अरे क्या हो गया है? खामा शोर मचा रहे हो, बच्चे को सुला रही हो। कल रात से बता चुका हूं कि वक्त पे पहुंचना है, अदालत हमारा इंतजार नहीं करती रहेगी। तुम ख्वाह पैसे जाया कर रहे हो रईस। जमानत नहीं होगी नोमी की, लिखवा लो मुझसे। क्यों नहूसत भरी बातें कर रहे हैं आप? अच्छा ठीक है, मेरे कहने से क्या होता है? मैं कह देता हूं कि नोमी की आज जमानत हो जाएगी। अब खुश? किसी के बुरे वक्त का मजाक उड़ाने वालों पर ना अल्लाह की लाठी जब पड़ती है ना तो समझ आ जाती है। आप दोनों बहन भाई हैं। जब एक दूसरे को इस तरह बद्दुआएं देते हैं ना तो कसम से ऐसे लगता है कि अजली दुश्मन हो। अम्मा आप ही समझाएं इन दोनों को। सारा कसूर ना इस नौस पीटे नफीस का है। ये जब से वो पिंकी को लाया ना ब्याह के, कमबख्त वो छुटकी जो आई है, इसकी जबान माँ और बहन के लिए दो धारी हो गई है। हर वक्त तलवारें चलाता रहता है हम दोनों माँ बेटी पे। तो तुम लोग कौन से मेरे खैर ख्वाह हो? 5 महीने हो गए पिंकी को प्रेग्नेंट हुए हुए। मजाल है कभी उसे अच्छा खिलाया हो या किसी डॉक्टर को दिखला लाया हो? हाँ? वो बावलों के शहंशाह, वो छिपकली ना एक चूहे का बच्चा पैदा नहीं कर सकती है। ये सब जो ड्रामा कर रही है ना वो अच्छा खाने के लिए, ऐਵੇਂ ही तुझे बेवकूफ बना रही है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मी। कौन सी प्रेगनेंसी है ये? ना उल्टी, ना चक्कर, ना बुखार। मुझे तो नहीं लगता वो प्रेग्नेंट है। अब बातें हो गई हो तो चलें? मैं 2 मिनट इंतजार करूंगा, फिर मैं चला जाऊंगा। फिर बाद में मत कहना कि मैं अकेला चला गया। आ रही हूं मैं। वो बात सुन, तू पता तो कर, ऐसा कौन सा बच्चा पैदा कर रही है? ना कभी उल्टी ना कोई चक्कर,
पता तो कर, हमें बेवकूफ तो नहीं बना रही, कोई आसार नहीं है बच्चे के। अम्मा तुम कभी मुझसे और मेरी बीवी से खुश नहीं होना। पता नहीं कौन से कूड़े के ढेर से उठा कर लाई थी मुझे। ओ, कूड़े के ढेर से उठा के नहीं लाई हूं, ले जाके वापस जरूर फेंकूंगी। ऐसा ना हो मेरा सबर जवाब दे दे जब तक तू सुधर जा, नहीं तो तू जानता है रजिया ने क्या करना, ढोलकी लेके नचाओ रजिया को। पागल किया हुआ है, एक एक को मैं देख लूंगी, देखना। कपड़े भी रेडी हैं और शूज भी निकाल दिए हैं। शावर ले लो और रेडी हो जाओ। और हाँ, नाश्ता बताओ क्या करना है, मैं जल्दी से बना दूँ। नाश्ता मैं कर तो लूँ तुम्हारे हाथ से, लेकिन अगर तुमने उसमें जहर मिलाया हुआ और खाने के बाद मैं अल्लाह को प्यारा हो गया तो? मैं ऐसा क्यों करूंगी भला? क्योंकि तुम मुझसे रात से नाराज थी। ये जो मस्खरियां करते हो ना मेरे साथ, इसकी वजह से मेरा मूड खराब हो जाता है। कभी कभी इंसान को हंस लेना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा होता है। कितनी अजीब बात है, मैं अपनी परेशानी बता रही हूँ और आप हंस रहे हैं। मैं तुम्हारी परेशानी पे नहीं, तुम्हारी बात पे हंस रहा हूँ। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा शौहर एक छोटा सा बच्चा है जो किसी की भी उंगली पकड़ेगा और उसके पीछे चलना शुरू कर देगा? हाँ, लेकिन अहमद आप समझ नहीं रहे हो। ये मामला ऐसा है कि आपको जज्बाती ब्लैकमेल भी किया जा सकता है, फिर आप क्या करेंगे? मैं तुम्हें यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हारे लिए बात परेशानी की तब होती जब कमी तुम में होती। कमी तो मुझ में है। मेरी दूसरी क्या, मेरी 4 शादियां भी हो जाएं तो कोई भी मुझे औलाद नहीं दे सकती। लेकिन अगर खाला जान ने आपको ज्यादा मजबूर किया तो आप क्या करेंगे? और इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि सारा कुछ तुम अपने ऊपर ले लो। और अम्मी ने अगर ज्यादा फोर्स किया तो मैं उन्हें साफ साफ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और आप ऐसा नहीं करेंगे। अच्छी बात है, अगर मैं अम्मी को ये सच सच नहीं बता देता तो वो तो अपना मुतालबा दोहराती रहेंगी। मेरी खैर है अहमद, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका मामला कुछ और है। ये बात जब दूसरे लोगों को पता चलेगी तो ताने देंगे मुझे। और मैं जानता हूँ कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, इस बात का मजाक उड़ाएंगे कि मैं पाप नहीं। ऐसी बातें नहीं करते। मुझे पता नहीं क्यों अल्लाह ताला से इतनी उम्मीद है, इतना यकीन है कि वो हमें बहुत जल्द गुड न्यूज़ देंगे। और मुझे तुम्हारे इस यकीन पर यकीन है। बाकी तुम मम्मी की टेंशन ना लो, उन्हें मैं हैंडल कर लूँगा। मैं जानता हूँ उन्हें क्या कहना है। और मेरे जाने के बाद अपनी नींद पूरी कर लेना। असद को 3 घंटे हो गए सोते हुए, अगर वो जाग गया तो फिर तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है? मैं जा रहा हूं। क्या हालत बना ली आपने अपनी? मैंने तो आपको देखकर पहचाना भी नहीं। सुरिया, जेल में हूं मैं, नथिया गली घूमने नहीं गया हूं। यही हालत होती है वहां पे। और तुम्हें अंदाजा नहीं कि वहां पे किस किस तरह के मुल्जिमों से पाला पड़ता है। जानती हूँ मैं, इसीलिए तो आपके पीछे मारी मारी फिर रही हूँ। अगर मेरी जगह कोई और होता ना तो आपको कब का छोड़कर चला जाता। अच्छा मुझे ये बताओ, बिलाल को यहाँ लाने की क्या जरूरत है? कोर्ट कचहरी कुछ जगह है बच्चों को लाने वाली, ऊपर से गर्मी भी इतनी हो रही है। और ये औरत कौन है जिसकी गोद में है? रईस भाई ने मेड रखवा के दी है। सारा दिन तो आपके पीछे लगी रहती हूँ। घर में कोई नहीं है बिलाल का ख्याल रखने वाला। रईस आई यार, मैं सुरैया से भी यही कह रहा था, इसको लाने की क्या जरूरत थी? मैंने कहा था रईस से जब अदालत आना तो बच्चे को साथ लेके आना। क्यों? इससे जजों पे असर पड़ता है। उन्हें लगता है कि आप फैमिली मैन हैं और आपका एक छोटा सा बच्चा है जिससे बाप की जरूरत है।
जज का दिल पसीज जाता है। लेकिन वकील साहब, मेरे साथ जेल में जितने भी कैदी हैं उनका तो यही कहना है कि ऐसे केसेस में जमानत नहीं होती, साल लग जाते हैं, पूरी जिंदगी गुजर जाती है। आपको साफ बताऊं, मैं तो बिल्कुल उम्मीद ही हार बैठा। अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखें नूमान भाई, इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द जमानत हो जाएगी। बिल्कुल, और हमने भी बहुत अच्छी तरह तैयारी की है। पुलिस ने भी अभी तक कोई सॉलिड FIR दर्ज नहीं कराई। उन्होंने तो आपकी वल्दियत भी गलत लिखवाई है। नफीस, कि इतनी देर से क्या ढूंढ रहे हो तुम? पिस्तौल, ताकि तुम जैसी बदजबान औरत को गोली मार सको। क्या हुआ? हवाइयां क्यों उड़ने लगी? मैं मजाक कर रहा हूं। ऐसा बेहुदा मजाक ना मेरे साथ मत किया करो। अब बताओ क्या ढूंढ रहे थे तुम? यार, वो असद का बर्थ सर्टिफिकेट यहीं रखा था, लेकिन अब मिल नहीं रहा है। और उसकी क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें? उसकी कस्टडी के लिए एक वकील से मेरी बातचीत चल रही है। उसने मुझे बड़ी उम्मीद दिलाई है कि बच्चा मिल सकता है मुझे। और उस बच्चे का क्या जो इस दुनिया में आने वाला है? क्या हुआ? एक की जगह हमारे दो बाजू हो जाएंगे। लेकिन उसे जरूरत क्या है यहाँ वापस लाने की? अभी तो बहुत छोटा है वो। उस वकील का कहना है कि अगर औरत दूसरी शादी कर ले तो बच्चा बाप के हवाले कर देती है अदालत। और उसे पालेगा कौन? मुझसे हरगिज उम्मीद मत रखना तुम। पालोगी तो तुम ही, क्योंकि मैं तुम्हारा अचार डालने नहीं लाया तुम्हें इस घर में। ये बात अपने छोटे से जहन में बिठा लो। मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। अब मजा आएगा ना गुल बेगम। तुम्हें तड़पा तड़पा के अपने कदमों में नहीं गिराया तो मेरा नाम भी नफीस नहीं। हाँ हाँ हाँ, अभी चलेंगे, अभी चलेंगे, अभी चलेंगे। कैसी हो? वैसे कबूतर की आंखें बंद कर लेने से बिल्ली भागती नहीं है, झपट्टा मार कर शिकार करती है। चलो बेटा, अब हम अंदर चलते हैं, आपके खाने का टाइम हो रहा है ना। वैसे अफसोस हुआ सुनकर कि तुम फिर से माँ नहीं बन सकती। और कितनी अजीब बात यह है कि मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाहती हूँ और ना ही मैं तुम्हें लिफ्ट करवाती हूँ, और तुम हो के लिफ्ट? मुझे तुम्हारी लिफ्ट की जरूरत है? मैं तो फेवर करती हूँ तुमसे बात करके। इस घर में तुम्हें कोई मुंह नहीं लगाता ना, इसलिए। मुझसे बात नहीं करता? तुम भूल रही हो कि यहाँ कोई तुमसे बात करना जरूरी नहीं समझता, और तुम हो के मुझसे बात करने के लिए इतनी बेताब हो। वाह, इतना नखरा, वो भी उस औरत का जो अधूरी है। सलाम है तुम्हारे कॉन्फिडेंस पर।
तो तुम्हें भागने का बहुत शौक है हाँ? मैं तो बस तुम्हें ये बताना चाह रही हूँ कि माइंड मेकअप कर लो। अम्मा ने अहमर की दूसरी शादी का पक्का इरादा कर लिया है। तो अब तुम देख लो कैसे रहोगी, तुम क्या करोगी, कहाँ जाओगी। माइंड मेकअप कर लेना बेचारी। अम्मा, मेरे और गुल के तलाक के पेपर्स कहाँ हैं? अरे वहां अलमारी में पड़े होंगे। तुझे क्या जरूरत पड़ गई तलाक के पेपरों की? मुझे केस करना है गुल पे बच्चे की कस्टडी का, वो फाइल में लगे। अरे बच्चे की कस्टडी? ये अचानक क्या ख्याल आ गया तुझे? ये काम तो मुझे उसी वक्त करना चाहिए था जब गुल ने दूसरा ब्याह किया था, लेकिन खैर अब भी कुछ देर नहीं हुई है। अरे छोड़ ना बेटा, किस झंझटों में पड़ा है, रहने दे बच्चा उसके पास। पालेगी पोसेगी बड़ा करेगी, खुद ही तेरे पास आ जाएगा। यही तो असल गेम है अम्मा। बच्चा उसके पास रहेगा तो वो मजे से अपने शौहर के साथ जिंदगी गुजारती रहेगी, लेकिन एक बार मैं असद को ले आया तो बिन पानी की मछली की तरह तड़पेगी। ना शौहर को टाइम दे पाएगी और ना ही घर को। नतीजा तलाक। अरे मेरा बच्चा, हमारी भला से दफा हो, तलाक हो, बेवा हो जाए, मर जाए, छोड़ दे, निकाल उसका ख्याल अपने दिल से। अरे ऐसे कैसे ख्याल निकाल दूं? उसे तो सजा मिलनी चाहिए शौहर की नाफरमानी की। उल्टा वो नई नवेली दुल्हन बन के बैठ गई है। अरे रब्बा, भूसा भरा हुआ है तेरे दिमाग में। हमेशा तुझे दूर की सूझती है, तेरे करीब ही तेरी लंका जल रही है, लेकिन तुझे परवाह ही नहीं। पता है तुम पिंकी का हवाला दे रही हो ना, फिक्र ना करो। जब 2 बच्चे पालने पड़ेंगे तो सारी हवा खुद ही निकल जाएगी। आराम से बैठो। जिंदगी बर्बाद कर दी इसने। वकील साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तो दिल ही हार बैठा था। ऐसा होता है, जेल में अक्सर इंसान अपनी सारी उम्मीदें खो बैठता है, लेकिन असल क्रेडिट आपकी बेगम को जाता है। बड़ी हिम्मत दिखाई है इन्होंने। जी जानता हूँ, और मुझे जेल भिजवाने का क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। मेरा ख्याल है अब चलना चाहिए, चलें? तौबा है अम्मा, पूरा घराना ही पागलों का लगता है मुझे। और वो नफीस, उसका तो पागलपन दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। गले में मेरे हड्डी बन के फंस के रह गया है वो कमबख्त। अब ऐसा भी नहीं है, इन सब के गले पर ना मेरा अंगूठा है। जाते जाते इतनी अच्छी तरह दबा कर जाऊंगी ना कि जिंदगी भर याद रखें। तौबा है अम्मा, सब कुछ तो लूट लिया इन लोगों से, क्या बचा है बेचारों के पास? हाँ घर है, लेकिन उस नफीस की माँ के नाम। अरे वाह, इस बुढ़ापन पे कितना तेज दिमाग चलता है तुम्हारा। मैंने तो ये सब सोचा ही नहीं। बल्कि आज तो मौका भी बड़ा अच्छा है, आज तो घर भी खाली है। अरे हाँ हाँ, सब एहतियाती याद है मुझे, तुम फिक्र मत करो। बल्कि तुम एक काम करो, हमारा गुलशन वाला फ्लैट है ना, उसे तैयार रखो, किसी भी वक्त वहां शिफ्ट हो जाएंगे। हाँ सही है, ठीक है, खुदा हाफिज।
गुड बॉय। आ जाओ, बस 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 बस। अरे गुल, ध्यान से खिलाओ ना, सारा कारपेट खराब कर दिया। हद होती है वैसे लापरवाही की भाई। इस बच्चे ने सारे घर में गंद मचा रखा है, जब से आया कुछ ना कुछ गिराता ही रहता है, इधर उधर इधर उधर। खाला जान ये इतना तंग कर रहा था, मेरा ध्यान नहीं रहा। मैं इसे खिला दूं फिर साफ कर दूंगी। अरे इतने आराम से साफ नहीं होगा, अब ये कारपेट ड्राई क्लीन ही करवाना पड़ेगा। क्या फायदा, इस शैतानी चरखे को कौन सा समझ आना है, फिर से कुछ ना कुछ गिरा देगा ये। खबरदार नौशी, तुमने इसके बारे में एक लफ्ज भी कहा तो। आराम से गुल, आराम से। इससे ऐसा कुछ नहीं कहा, और गलती इस बच्चे की नहीं है, कसूरवार तो तुम हो जिसे तमीज ही नहीं है बच्चे को कुछ खिलाने की। जहां दिल चाहता है लिया पकड़ के और खिलाना शुरू कर दिया। ठीक है, मैं आगे से ख्याल रखूंगी, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। ये भी बस कहने की ही बातें हैं गुल, क्या हम नहीं जानते कि अम्मा को तुम कुछ समझती ही नहीं। तो मेरे मामला में बोलना बंद करोगी? मैं कर रही हूँ ना बात। हद में रहो गुल, ये मेरी बेटी है, इस घर की फर्द, और इस घर के हर मामले में बोलने और फैसला करने का पूरा इख्तियार रखती है, समझी तुम?